सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। किसी का सिलेक्शन हो अथवा ना हो, लेकिन इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ज़रूर होगा जो एनसीईआरटी की किताबों को मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। एक चीज़ आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उस पर बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि लाखों अभ्यर्थी सेम कंटेंट को पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। जो अभ्यर्थी इसको पढ़ लेगा वो दुनिया की भीड़ से कुछ अच्छा करेगा। और हमेशा याद रखना, सिलेक्शन केवल उनका ही होता है जो कुछ हट के तैयारी करते हैं। पूरी भीड़ जिस दिशा में भाग रही है, यदि आप भी वैसे भाग के तैयारी करोगे तो आप भी एक भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। सिलेक्शन में वो लोग आएंगे जो कुछ हटके करेंगे, कुछ अपने स्तर पे भी कुछ अच्छा करेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। मान लीजिए यदि 2 लाख बच्चे कोचिंग कर रहे हैं या 2 लाख बच्चे किसी सेम पुस्तक को पढ़ रहे हैं या सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सब ने उतना ही कंटेंट पढ़ा, क्या सभी का सिलेक्शन उनका हो जाएगा? नहीं होना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। सबसे पहली हमारी कहानी स्टार्ट होती है एनसीईआरटी को पढ़ने से। आज मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे की पॉइंट में नोट कर रखा है कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किसी यूट्यूब पे भी किसी टीचर को फॉलो करना है या सेल्फी कर लेना है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस। कोई सी भी परीक्षा क्यों ना हो भारत की, एनसीईआरटी अपने आप में महत्व रखती है। आपको इसको पढ़ना पड़ता है बेसिक्स मजबूत करने के लिए। यदि प्री एग्ज़ाम में आपका जो भी स्कोर रहा हो, आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन चयन परीक्षा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं या बनने जा रही हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी। ये आपको सिलेक्शन में ही हेल्प नहीं करेंगी, आपके जीवन में भी हेल्प करेंगी। और जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, अच्छे स्तर का ज्ञान होगा, तो आप वो वहाँ पर दे पाओगे। सबसे पहली बात है, मैं कुछ पॉइंट में बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस किस विषय की, कौन सी किस क्लास तक की और कैसे पढ़नी है। बहुत सारे पॉइंट में हम कवर कर लेते हैं। क्रम से पढ़ना एनसीईआरटी, विषयवार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले क्लियर कर दूं एनसीईआरटी कौन कौन सी। पर्यावरण की पढ़नी है, विज्ञान की पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान की पढ़नी है और आपको गणित करना है। यह 4 विषय आपके केंद्र में होने चाहिए। इसके साथ में एक भूल गया, एसएसटी सामाजिक विज्ञान। रीज़न क्या है कि ईवीएस के लिए आपको एसएसटी भी थोड़ी सी, मतलब जो पॉलिटी, वैसे पॉलिटी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। ईवीएस, जियोग्राफी, साइंस और मैथ्स, ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेंगी। अब देखिए, क्रम से पढ़ना है। क्रम से पढ़ने में मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप ईवीएस पढ़िएगा। ईवीएस आपको कैसे पढ़नी है? तीसरी, चौथी, पाँचवीं की आपको पर्यावरण पढ़ लेनी है। मतलब बस रीड कर लेना है 1 बार या 2 बार। अभी कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी है वो भी। इससे पहले मैं बताने से पहले आपसे क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी जब आप पढ़ना चालू करो तो ऑफलाइन यदि आप बुक्स ले आओ, हार्ड कॉपी आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने का आपका वीडियो कोर्स नहीं आएगा उतने की एनसीईआरटी आ जाएंगी। बस इसका यही है, पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा बुक्स पर भी। तो अभी लाइट चली गई, लेकिन कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक, तो यहाँ पर अब आप देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन पढ़िएगा। कोशिश हो सके आपके कहीं भी आप पुस्तक जहाँ मिलती हैं आप वहाँ पे जाओगे तो आपको शॉप पे ये पुस्तकें सारी देखने को मिल जाएंगी। आप उनसे कहेंगे वो आपको दे देंगे। थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। मैंने भी खरीदी थी, मैंने भी पढ़ी हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए। तो ऑफलाइन पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही मजबूरी है, कोई कंडीशन बन रही है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरे मोबाइल में है। वहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटी मिल जाएंगी, उनकी गाइड मिल जाएगी, उन पे आधारित आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप उस एप्लीकेशन की लिंक को ज़रूर लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी आपको कौन कौन सी करना है। कक्षा 3 से स्टार्ट करना है। तीसरी, चौथी, पाँचवीं की आपको पर्यावरण कर लेनी है। पर्यावरण आप कर लोगे। हमने ये कर ली 3 किताबें और इनको करने में 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, आसानी से। यदि मतलब
कम टाइम 3 नहीं 2 दिन में भी आपकी आसानी से हो सकती है, एक बार रीड करोगे तो आप। इसके बाद आपको जियोग्राफी पे आ जाना है। जियोग्राफी में आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं भूगोल एनसीईआरटी की ये आपको कर लेनी है। ये किताबें आपको करनी पड़ेंगी, बहुत आपको सहायता प्रदान करेंगी। इसके बाद हम विज्ञान पे आ जाएं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की विज्ञान। अब विज्ञान में देखिए जो ईवीएस है आप खुद पढ़ लोगे, किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। भूगोल की जब हम बात करते हैं तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की भूगोल भी आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगी, किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की। अब जब हम आते हैं विज्ञान पे तो 6ठी 7वीं और 8वीं की जो विज्ञान रहेगी आप खुद पढ़ पाओगे। 6ठी 7वीं 8वीं की विज्ञान आप खुद पढ़ पाओगे। इसमें आप कोशिश करना, आप जो फिजिक्स वाला पार्ट है और केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला पार्ट है उसे तो आप पूरा इग्नोर करिएगा, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। और केमिस्ट्री वाले पार्ट को भी आप इग्नोर करिएगा। विज्ञान में आप जो जीव विज्ञान वाला पार्ट रहेगा, बायोलॉजी वाला, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप। 6ठी 7वीं 8वीं की विज्ञान आपको किसी से पढ़ने की आवश्यकता, मतलब देखने की आवश्यकता नहीं है वीडियोस, आप सेल्फ से भी इसको आसानी से कर पाओगे। इसके बाद 9वीं और 10वीं में आपको आवश्यकता पड़ेगी शिक्षक की, टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं नाम बता रहा हूँ, एक सक्सेस CDS करके चैनल है। आप कक्षा 9 और 10 के जिस भी चैप्टर का सर्च करेंगे और लिख देंगे बाय सक्सेस CDS तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। मैम ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है, 1-2 घंटे में आपका वो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और विज्ञान का कंटेंट आपको अंग्रेजी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप इसको तो बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीड आप किसी भी लैंग्वेज में करें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए, ठीक है। 9वीं 10वीं का और भी आप चैप्टर सर्च करिएगा, जैसे कि लाइफ प्रोसेस हो गया, जैव प्रक्रम हो गया, जैव प्रक्रम प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ब्रेन मैग्नेट ने तो बहुत ही हाई फाई लेवल पे पढ़ाया है, तो आप इनको यहाँ से करिएगा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आप गणित करेंगे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। गणित में दिक्कत आती, काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमज़ोर रहते हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी बहुत ही मजबूत रहते हैं, बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। तो फिर हम इसको कैसे करें, इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं जो मैंने अपनाया था पहले। 6ठी 7वीं 8वीं को तो आप सेल्फ भी कर सकते हो। 9वीं और 10वीं के लिए आपको टीचर्स फॉलो करने पड़ेंगे यूट्यूब पर। एक जैसे कि ग्रीन स्क्रीन करके एक यूट्यूब चैनल है, 9th और 10th का पूरा मैथ करवाया हुआ है, और भी बहुत सारे चैनल हैं, आप सर्च भी कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। जैसे कि आपका क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 प्लेलिस्ट सर्च कर लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लो। और जब मैथ को आप देखो तो करके नहीं देखना, कंसेप्ट के लिए हम देख रहे हैं 2x की स्पीड में देखना, 2x की स्पीड में। अब मैथ्स में एक समस्या आएगी, आप बोलेंगे कि अमित भैया आप एक बात बताइए हमें, एनसीईआरटी के प्रत्येक प्रश्न को हम करके देखें या बस टाइप का एक करके देख लें। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए, हर प्रकार के प्रश्न से को देखने के लिए, तो आपको हर एक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको देख लेना है। जैसे कि मैं जब रीड कर रहा था तो मैंने क्या किया, प्रश्न का टाइप देखा, यदि थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न लिखा तो मैं करके देखता था। और उसमें भी मैंने एक चीज़ करी थी, ये काम चोरी कह लो। मैं क्या करता था, मैं गाइड लेके आया था, शिवलाल की आती थी, 9वीं और 10वीं की भी थी, 6ठी 7वीं 8वीं की भी मेरे पास थी। उनमें से मैं सॉल्यूशंस क्वेश्चंस रीड करना, इनके आंसर्स को देख लेना कि कैसे कैसे करके इन्होंने सॉल्व किया है, ताकि मेरे कम टाइम में मैं ज़्यादा भी कवर कर पाऊँ। इस तरीके से मैंने मैथ कवर करी हुई थी। तो आप ये तरीका अपनाएंगे यूट्यूब पर देखने वाला, वो भी अच्छा बेटर तरीका। स्किप ज़्यादा करना यदि आप यूट्यूब पे देखो, 2x की स्पीड में देखना, आप कम टाइम में आपका मैथ भी कवर हो जाएगा। मतलब ये जो एनसीईआरटी का जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ, यदि आप करने लगें तो लगभग आप 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1.5 माह के अंदर अंदर आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। और 1.5 माह में आपके अंदर एक वो परिवर्तन आएगा, इस गजब लेवल का परिवर्तन आएगा, आप बोलोगे कि हमें पता नहीं कौन सा अमूल्य ज्ञान मिल गया है, और सच में आपको मिल जाएगा यदि आपने इनको पढ़ लिया। अब कुछ अभ्यर्थियों को
कहेंगे इतनी सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। ये मात्र 1.5 माह का कंटेंट, 4-4 5-5 घंटे पढ़ लोगे ना तो 1.5 माह में आपका हो जाएगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। इन पुस्तकों की संख्या बोलेंगे अमित भैया ये तो बहुत सारी पुस्तकें होंगी, हम कैसे रीड करेंगे? आप जब रीड करने बैठोगे तो आसानी से हो जाएंगी। अब मैं लक्ष्य निर्धारित करके आपको पढ़ना है कि आपका टारगेट है, जैसे आपने स्टार्ट करी EVS, तो EVS की सारी किताबों को आपको कवर कर देना है। एटलीस्ट 2 टाइम आपको रीड करना है हर एक बुक को। मेरा कहने का तात्पर्य, एक बार आप जब रीड कर रहे हैं आपने कर लिया, फिर रिवीजन के लिए आपको सेकंड टाइम भी रीड करना है। लेकिन जब आप पहली टाइम रीड कर रहे हैं तो आप हाईलाइट करते जाइएगा। मेरे पास हाईलाइटर रहता था पढ़ते टाइम, मुझे लगा ये याद करने वाली चीज़ है, ये ऐसे प्रश्न बन सकता है, मैं तुरंत हाईलाइट कर लेता था। 2-3 कलर के आप हाईलाइटर जरूर लेके रखना, ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस करना है आपको। ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब है कि जब आप किताब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप चित्रों को जरूर देखिएगा। आपको टेबल देखने को मिल गई, आप टेबल को देखिएगा। मतलब आप चैप्टर रीड करने से पहले आप थोड़ा पलटा के देख लो, ये नहीं कि हमने स्टार्ट कर दिया और कंप्लीट कर दी। आप चित्रों को देखो, चित्र कहानी कह रहे होते हैं, तो उससे आपकी समझ और भी विकसित हो जाएगी। हाईलाइट वाला मैंने पॉइंट बताया, हाईलाइट आपको करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और एक और चीज़ आएगी, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चंस टास्क लास्ट के देखें, और जो अंतिम में प्रश्न दिए रहेंगे उनको आप एक बार नज़र जरूर फेरा करें, मतलब देखें और मन से कोशिश करें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। नोट्स बनाना है क्या आपको? एक प्रश्न ये भी आता है NCERT का। मैं अपना बताता हूँ, मैंने नोट्स बना के समय बर्बाद नहीं किया था। क्यों बर्बाद नहीं किया था? पूरा कंटेंट NCERT में दिया हुआ था, हाइलाइटर का मैं यूज़ कर रहा था, हाईलाइट करते जा रहा था, तो मतलब मेरे नोट्स भी वही बनते जा रहे थे। मान लीजिए नोट्स को भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो हाईलाइट करने से हमें की पॉइंट मिल जाते हैं कि ये पॉइंट हमारे काम के हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, तो मैंने केवल उनको किया था। ऐसा नहीं कि बस पूरे के पूरे हम नोट्स बनाने बैठ गए NCERT के, उन हाईलाइटेड पॉइंट को ही हम नोट्स करने लगे। अपना समय बर्बाद क्यों करना, जब कंटेंट उसमें दिया हुआ है पहले से। हम बाद में जब सेकंड टाइम रीड करेंगे या रिवीजन करेंगे NCERTs का, तब हम उन हाईलाइटेड पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे। और इसमें भी 3 चीज़ें रहती हैं। पहली बार आप अच्छे से रीड कर रहे हो, फिर आपका मन होगा, सेकंड टाइम आप रीड करोगे, थर्ड टाइम आप रीड नहीं करोगे। थर्ड टाइम जब रिवीजन की बारी आएगी तब आप केवल एक चीज़ करोगे, और मैथ का तो आप करोगे नहीं, मैथ को केवल आपको एक बार करना है अभी, बाकी में सेकंड टाइम रीड करना और आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो उसमें रिवीजन वाले टाइम क्या काम आएगा? आपने जो हाईलाइट किया हुआ है ना, केवल वो कंटेंट आपको लास्ट में देखना रहेगा, तो परीक्षा के टाइम पे वो आपको ज़्यादा सहायता कर जाएगा। तो ये आपको कर लेना है। डायग्राम और टेबल का मैंने आपको बताया। पहले जब पाठ को आप पढ़ रहे हैं तो डायग्राम जरूर देखिएगा। यदि कहीं पर टेबल आ रही है तो टेबल पे आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि जियोग्राफी में आप इंडियन मैप आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कर्क रेखा, मकर रेखा या जो अक्षांश देशांतर हैं, तो एक चित्र में ही देखना आपको पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाएगी। तो उन डिस्टेंस को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मात्र डायग्राम में दिए लिखित रूप में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, या मैप आपको दिया है तो आपको वो देखना पड़ेगा, तब आपकी ज़्यादा सहायता हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है। मैंने ऑफलाइन पढ़ने का बताया, लगभग 1.5 माह के अंदर आपका कवर हो जाएगा, और आप कुछ हटके कर रहे हैं इसीलिए आपका सिलेक्शन होगा। मैं यदि कह रहा हूँ पढ़ने का तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा होगा, मुझे उन चीज़ों की अहमियत पता होगी, तभी आपसे कह रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, अलग लेवल पे फ़ायदा होगा यदि आप इतना कंटेंट कर लेते हो। बाकी दुनियादारी से एक कदम आगे रहोगे आप, और आपके सिलेक्शन, आपका मतलब सिलेक्शन होगा ही होगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ पढ़ने का, आप फिर जहाँ से भी पढ़ो, जिसका भी वीडियो देखो, यूट्यूब पे कोर्स से जो भी करो, जहाँ से भी आप टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको इनिशियल लेवल पे NCERTs को कवर करना ही पड़ेगा यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज़ आप सिलेक्शन की दौड़ से बहुत दूर होते जाएंगे। एक अभ्यर्थी होगा जिसके 75 नंबर आए होंगे और वो सोचेगा कि नहीं यार मुझे बहुत स्ट्रांग होना है, वो NCERTs पढ़ना चालू करेगा और 1.5 माह में आपसे आगे निकल जाएगा। आपसे आगे निकल जाएगा मतलब उसके अंदर एक जुनून है कुछ सिलेक्शन लेने का, वो अपना मतलब उसके पास समय मिल रहा है तो वो समय का यूटिलाइज़ कर रहा है। बाद में आपने मान लीजिए किसी का कोर्स विशेष लिया, कोर्स मान लीजिए 3 या 4 महीने में हो गया, आपने कोर्स एक बार देख लिया, दूसरी बार भी चलो आपने उनके नोट्स रिवाइज़ कर लिए, आपने कुछ नया नहीं सीखा,
आपने कुछ नया नहीं सीखा, केवल उतना ही ज्ञान आपके पास है। लेकिन एक अभ्यर्थी एनसीईआरटी अपने आप में बहुत डीप नॉलेज रखती हैं, मतलब बहुत गजब, जितनी बार पढ़ोगे उतना कुछ नया आपको देखने को वहाँ पर मिल जाता है। कहानी के रूप में लिखी गई हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, यह मुख्य बात है। समझ वाले प्रश्न आएंगे, फिर आपके गलत होने ही नहीं है एनसीईआरटी करने के बाद। साइकोलॉजिकल समझ आपकी विकसित हो जाएगी एनसीईआरटी रीड करने से। तो आशा करता हूँ कि मेरी गंभीर बातों को आप समझे हुए होंगे। आपने आज मतलब विचार बनाया होगा कि एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। कोशिश करना कि ऑफलाइन मार्केट से लेके आ जाओ, वो आप पढ़ना। आप ऑफलाइन नहीं ला सकते तो आसपास गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, आपके आसपास जो भी होंगे, आप उनसे भी ले सकते हो पुरानी वाली। वो बिल्कुल गवर्नमेंट, अपने एमपी में भी तो गवर्नमेंट स्कूल्स में देखिए ईवीएस यही है, जियोग्राफी यही है, मैथ्स वही लग रहा है, तो आप उनसे भी ले सकते हो। आसपास जुगाड़ करो, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी की किताबें बहुत ज़्यादा महंगी रेट पे नहीं आती हैं, कम एक ऐसा स्तर रहता है, रेट रहता है कि हर अभ्यर्थी उनको ले पाए। ठीक, तो ऑनलाइन जो पढ़ेंगे थोड़ा सा नुकसान होगा ऑनलाइन पढ़ने वालों का, लेकिन उसके लिए भी मैं टेलीग्राम पर लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से करिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। जो भी डाउट हो तैयारी करने के संबंध में ज़रूर बताना, मैं उनको आगे चल के आने वाले कुछ ना कुछ डाउट के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। काफ़ी अभ्यर्थी लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारा भी मन होता है कि हम भी और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएँ, बहुत ही मेहनत करें। तो आप लोग वीडियो को साझा भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।